रिकॉर्डिंग का फिर एक मसला होता है कि रिकॉर्डिंग के बाद ये थोड़ा स्लो हो जाता है, फिर ये वाला मसला फिर होगा। अच्छा जी, आप लोगों को स्क्रीन नज़र आ रही थी? जी, स्क्रीन नज़र आ रही है आप लोगों को? अच्छा, सेम हम लोगों ने यही कोर्स जिसके अंदर मल्टीपल स्किल्स हैं 2025 में भी किया था। उस टाइम 5 स्किल्स थी, इसमें एक स्किल का मज़ीद इजाफा हुआ है। उस टाइम जो है वो एआई बेसिक लेवल पे था, बेसिक से थोड़ा एडवांस था। अब जो एक साल के अंदर जो तब्दीलियाँ आई हैं और एआई ने जो कुछ तबाही इन एक साल के अंदर मचाई है वो इससे पहले कभी भी नहीं हुई। इस वजह से अब एक दफ़ा फिर से ज़रूरत पेश है कि हम इसको नेक्स्ट लेवल पर दोबारा से लेकर चलें। पहली बात ये समझ लें ये कोर्स है किसके लिए। मैं यहाँ से म्यूट कर लूँ। ये कोर्स है उन सब के लिए। मैंने इसमें स्टूडेंट्स और इवन के बच्चों को भी अलाउ किया है। वजह उसकी ये है कि ये बेसिक्स ऑफ एआई है एंड बेसिक्स ऑफ एवरीथिंग है, ठीक है। इसके अंदर वो बंदा जिसने एआई ज़्यादा यूज़ नहीं किया, या वो बच्चा जो अभी न्यू फील्ड में आना चाह रहा है, या वो समझेगा इन चीज़ों को, ये दोनों सेम पोजीशन के ऊपर मौजूद हैं। क्योंकि एआई बड़े बंदे के लिए भी उतना ही बेसिक है जितना एक बच्चे के लिए। दोनों के लिए अभी ही लॉन्च हुआ है, 2 से 3 साल ही हुए हैं एआई को, तो एआई अपने स्टार्टिंग फेजेस के अंदर है। लेकिन जब भी आपने एआई को सीखना होगा तो वो बेसिक से ही सीखना होगा। जैसे कि हम लोगों ने कोई भी चीज़ पढ़नी है, इंग्लिश पढ़नी है, स्कूल की तालीम हासिल करनी है, तो हम ABCD से शुरू करते हैं एंड उसके बाद हम लोग मास्टर लेवल एंड रिसर्च लेवल और इन तमाम चीज़ों तक हम लोग पहुंच जाते हैं। सो शुरुआत हमेशा ही बेसिक लेवल से होती है। अब जो एआई सबसे पहले आया ना, यानी जिस टूल ने सबसे पहले सोशली मुतारिफ करवाया, वो ओपन एआई था। ओपन एआई, चैट जीपीटी, इसको हम सब जानते हैं। अच्छा, अब चैट जीपीटी से जो काम हम लोग नॉर्मल लाइफ में लेते हैं सवाल पूछने के लिए, और जो काम प्रोफेशनल्स अपनी लाइफ में लेते हैं, इनमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। सेम वही लोग हमारे जैसे डेली लाइफ में उसका जनरल चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, 2-4 सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो प्रोफेशनल्स हैं वो अपनी लाइफ में उससे क्या क्या चीज़ें बना रहे हैं। सेम टूल सेम है, ठीक है। अच्छा, कोडिंग वाले अपनी कोडिंग्स कर रहे हैं, मार्केटर्स उसको अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, टीचर्स उसको अपने लिए यूज़ कर रहे हैं। अब यह है कि जो भी बंदा एआई का इस्तेमाल कर ले अपनी ही फील्ड में, जो भी उसकी फील्ड हो, अपनी ही फील्ड के अंदर वो एआई का जब इस्तेमाल कर लेता है, तो वो अपनी फील्ड के मौजूदा लोगों से थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब उसके साथ सिर्फ अपनी पावर नहीं, एआई की पावर भी शामिल हो जाती है। इससे ब्रेन स्टॉर्मिंग बहुत अच्छे तरीके से होती है, आप चीज़ों को समझ बहुत अच्छे से तरीके से सकते हो। ये तमाम काम जो है वो एआई आने के बाद आसानी हो जाती है। सो कोर्स का एक हिस्सा जो है वो एआई को समझने पर है, एआई से सवाल जवाब कैसे करने हैं, एआई से मास्टर लेवल की चीज़ें कैसे निकालनी है। एक बेसिक बंदा भी एआई को यूज़ कर रहा है, एक प्रोफेशनल भी एआई को यूज़ कर रहा है। कैसे एक प्रोफेशनल बंदा जो है वो एआई से ज़्यादा काम निकलवा लेता है, एडवांस चीज़ें निकलवा लेता है, और एक नॉर्मल बंदा है वो एआई के बाद भी कोई चीज़ नई नहीं बना पा रहा। यही चीज़ हम लोगों ने सीखनी है, किस तरीके से हम पॉजिटिव यूज़ कर सकते हैं एआई का, पॉजिटिव यूज़ कर सकते हैं चैट जीपीटी का, और उसके लिए बुनियादी क्या चीज़ें चाहिए हमें ताकि हम लोग एआई से वो सारे काम करवा सकें। सही है। उसके बाद एआई की इमेज जनरेशन है, ये तस्वीरें जो डिफरेंट किस्म की बन रही हैं, और जो लास्ट 2 मंथ्स के अंदर चैट जीपीटी 2.0 आया है, इमेज जनरेशन का मॉडल बेहतरीन मॉडल है, और कमाल के डिज़ाइंस और कमाल की चीज़ें हम लोगों को बना के देता है। न सिर्फ डिज़ाइंस में ये हमारी हेल्प करता है, बल्कि आगे भी डिफरेंट चीज़ों के अंदर हमारी हेल्प हो जाती है। इसके अंदर जो प्रेजेंटेशंस रेडी कर देता है, और वो मल्टीपल चीज़ों के अंदर हमारी हेल्प करता है। इवन अब तो प्रिंट बैनर्स भी बहुत अच्छे तरीके से ही क्रिएट करता है। सो अब एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ शुरू हो गई हैं कि अगर आप कोई काम प्रिंट
प्रिंटिंग का करते हैं और साथ में आप चैट जीपीटी मॉडल 2.0 का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप इससे कोई भी घर में बैठे बिजनेस शुरू कर सकते हैं जिसमें डिज़ाइनिंग और बाकी चीज़ें आपका काम हो और आगे जो है वो आपने उसकी प्रिंट करके चीज़ को सेल करना। अब ये काम बड़ी इजीली हो सकता है। मतलब अब आपके जहन में आइडिया है किसी कारोबार का और वो डिजिटली वो काम किया जा सकता है। बस अब एआई आपकी हेल्प करेगा उस काम को एग्जीक्यूट करने में। पहले इसके लिए पैसे लगते थे, पहले इसके लिए टीम लगती थी, पहले इसके लिए मल्टीपल लोगों से रब्ता करना पड़ता था, एक्सपीरियंस चाहिए होता था। अब वो तमाम चीज़ें जो है ना वो एआई के अंदर ही आ गई हैं सारी की सारी। अगर हमने अब कोई चीज़ सीखनी होती है तो चैट जीपीटी के पास जाते हैं, उससे चीज़ को सीखते हैं, उसको चीज़ हमें जब समझ में आती है और जो चीज़ें समझ में नहीं आती उसमें हम एक्सपर्टीज़ एआई की हासिल करते हैं, वो हमें बताता है ऐसे ऐसे करना है, फिर हम उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए कोई भी चीज़ क्रिएट करते हैं। अब आप नोट करें कि अगर पहले एक बंदा जो है वो अपने इंस्टाग्राम के ऊपर कोई बिज़नेस रन कर रहा था, किसी भी चीज़ का कोई बिज़नेस हो सकता है, वो घर में बैठे कोई बिज़नेस लॉन्च किया हुआ है, कोई चीज़ सेल कर रहा है, उसको प्रेजेंट करना, उसको अच्छे तरीके से बताने के लिए उसके पास डिज़ाइन की सहूलत नहीं होती थी। हर बंदा डिज़ाइनर नहीं अफोर्ड कर सकता था, हर बंदा वीडियो नहीं बना सकता था, हर बंदा फेस नहीं दिखा सकता, हर बंदा कंटेंट क्रिएटर नहीं होता। सो वो बिज़नेस बिजनेसमैन जिसने अपनी बिजनेस स्किल्स इस वजह से उसकी रह रही हैं, उसकी सेल्स इसलिए कम हो रही हैं क्योंकि वो फेस नहीं दिखा सकता। अब वो सारे के सारे मसले एआई के बाद, इसके बाद वो सारी चीज़ें उसके पीछे छुप गए हैं। अब वो एआई सामने दिखाएगा, एआई की पिक्चर होगी, एआई की वीडियो होगी, मगर एक्चुअली वो अपना बिजनेस चला रहा होगा। उसको पोस्टिंग के लिए भी यही चाहिए, किसी डिज़ाइनर की भी ज़रूरत नहीं है, वो सारी चीज़ें एआई की हेल्प से करवा सकता है। ठीक है, फिर भी अगर एआई कोई चीज़ हमें बना कर देता है, उसमें कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं जिसको हम मज़ीद अच्छा कर सकते हैं, जिसको हम मज़ीद निखार सकते हैं, उसके लिए कुछ टूल्स चाहिए हों, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं कैनवा का। कैनवा में हम लोग फिर उन डिज़ाइंस को थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं, उन डिज़ाइंस को हम लोग इम्प्रूव कर लेते हैं। जस्ट अ मिनट, पहले मुझे बताइए कि यहाँ तक आप लोगों को आवाज़ क्लियर, चीज़ें क्लियर हैं? कुछ लोग और लिंक्स मांग रहे हैं, मैं उनको दे दूँ फिर मैं आता हूँ। जी जी, मैं शुरू कर रहा हूँ, बस मैसेजेस आए हुए थे वो। अच्छा, यहाँ तक हमें समझ में आई कि सबसे पहले हम लोगों ने जो है वो एआई को समझना है। एआई में मैंने लिखा सिर्फ चैट जीपीटी मास्टरी है, हम लोग ज़्यादातर काम जो है वो चैट जीपीटी से करते हैं और ये बड़े यूज़फुल तरीके से कर देता है। मगर इसके साथ साथ हमारे पास जो है वो जेमिनाई भी है, गूगल गूगल का मॉडल है, इस तरीके से हमारे पास को पायलट भी है, ग्रॉक भी है। ये मल्टीपल एआई टूल्स हैं जो चैट जीपीटी की टक्कर में बाद में निकले हैं और अब कंपटीशन की वजह से हमें बड़ा फ़ायदा हो रहा है कि एक के बाद एक मल्टीपल चीज़ें जो है वो इम्प्रूव होती जा रही हैं। एक मॉडल एक एआई टूल निकालता है जिसमें पिक्चर अच्छी होती है, दूसरा मॉडल उससे भी अच्छी निकालता है और फ्री कर देता है, फिर उसके टक्कर में फिर पहला मॉडल दोबारा उससे अच्छी रिसर्च करके निकालता है। इस सारे जो है ना जंग के अंदर हमें फ़ायदा हो रहा है कि हमें एक से एक एडवांस चीज़ मिलती जा रही है। एक बात मैं इसमें बताऊं जो कि थोड़ी सी अलार्मिंग है, वो ये है कि पहले इस तरह होता था कि एआई पहले ऐसे होता 2023 से पहले पहले जब से चैट जीपीटी नहीं आया, इससे पहले पहले तरतीब इस तरह होती थी कि 25 साल के अंदर ना कोई भी मार्केट शिफ्ट आता था मार्केट के अंदर। 1970, 1980, 1990, ये 10-10, 20-20, 25-25 साल के अंदर कोई मार्केट शिफ्ट आता था। जैसे मैं आपको बताऊं, वर्ल्ड वार से पहले पहले ना प्रिंटिंग इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं थी, प्रिंटिंग इतनी कॉमन नहीं थी। वर्ल्ड वार जब हुई तो उसके अंदर वांटेड के बैनर्स बनाने की ज़रूरत पेश आई, तो उन्होंने क्या किया जी, वांटेड के बैनर्स बनाते थे, पहले उसको लिखते थे, फिर उसको जो है वो प्रिंट करते थे छापा खानों के अंदर, वो प्रिंट कर करके जो है वो छपना शुरू हो गए। वो ज़रूरत के तहत शुरू हुआ, लेकिन जब जंग ख़त्म हो गई ना तो प्रिंटिंग की एजेंसीज भी मौजूद थी, प्रिंटिंग हाउसेज भी मौजूद थे।
अब उन्होंने कहा इसका क्या ही इस्तेमाल किया जाए, तो उन्होंने उस इस्तेमाल को कन्वर्ट कर दिया मशहूरी करने के लिए। कोका कोला ने अपने इश्तिहार छापना शुरू कर दिए बैनर्स लगाने के लिए, वही बैनर्स का इस्तेमाल किया, ठीक है। अब ये तब्दीली तकरीबन जो है वो 50 साल तक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चलती रही। उसके बाद जो है वो डिजिटल एरा आना शुरू हो गया, कंप्यूटर आ गया 1980 70 80 के अंदर कॉमनली, 1990 के अंदर बहुत कॉमनली, और तब्दीली आना शुरू। 2010 तक आप नोट करेंगे विंडोज़ 7 तक यहाँ तक जो है वो रेवोल्यूशन बढ़ती रही। कंप्यूटर से हम लोग लैपटॉप में आ गए और एडवांसमेंट हुई, मोबाइल से टेलीफोन से मोबाइल की तरफ शिफ्ट हुआ। उसके बाद 2010 के बाद से ये एआई वाली चीज़ें एक्चुअली बैकएंड के ऊपर डिफरेंट कंपनीज यूज़ करती रही हैं, लेकिन सामने नहीं आया। 2023 में सामने आया, आवाम के लिए एक्सेसिबल एआई मॉडल्स जो कि ख़ुद से चल सकें वो हमारे सामने अब आना शुरू हुए हैं 2023 के बाद से, और आवाम इसके ऊपर काम करने लग गई है। मगर इससे पहले ये कंपनीज़ और डिफरेंट वो क्या कहते हैं इसको, डिफेंस वाली कंपनीज इसका यूज़ करती हैं डाटा सेव करने के लिए, और भी मल्टीपल इदारे जो हैं वो इसका काम करते हैं, इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, एजेंट्स पे काम करते हैं। वो एजेंट्स खुद ही डिफरेंट काम कर रहे होते हैं हमारे लिए। ये काम पहले चलता रहा है, मगर अब ये आवाम के सामने आ रहा है कि अब हम क्या करते हैं, न सिर्फ चैट जीपीटी को हम कुछ कमांड देते हैं और वो हमारे लिए काम करते हैं, मगर अब ऐसे मॉडल्स आ गए हैं जिसके अंदर हम कहते हैं मुझे एक प्रेजेंटेशन रेडी करके दो, ये मेरी जो मैंने प्रेजेंटेशन देनी है ये उसकी सारा के सारा डिटेल है, बनाओ। वो खुद बनाएगा, जहाँ चेंज करना होगा वो खुद चेंज करेगा। यानी जैसे एक इंसान करता है ना, एक वर्क करने वाला बंदा करता है, चेंजेस काम करता है, बिल्कुल अब उस तरीके से एजेंट्स काम कर रहे हैं। उनका मकसद क्या है, वो आपकी इंस्ट्रक्शंस, दी हुई इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है, और जहाँ उसको मसला आता है वो खुद ही उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है उन इंस्ट्रक्शंस की बुनियाद पे जो आपने दी है। ये चैट जीपीटी एआई का नेक्स्ट वर्जन है। यहाँ से ये आने के बाद मार्केट में तब्दीली बहुत तेज़ी से हो रही है। अब जो तब्दीली है वो 6-6 महीने के अंदर हो रही है। पहले जो 25-25 साल में, 10-10 साल में जो पिछले कुछ अरसे में तब्दीलियाँ होती रही हैं, वो अब 6-6 महीने के अंदर, 1-1 साल के अंदर हो रही है। उसकी वजह से मुख्तलिफ़ जगहों के अंदर जॉब के मसाइल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। देखें, एक दौर था जबकि डाटा एंट्री की बड़ी डिमांड थी कि यार डाटा एंटर करने वाले बंदे मिल जाएं, बस कंप्यूटर आता हो, बेसिक सी टाइपिंग कर सकता हो ना बंदा, तो उसको जॉब मिल जाएगी। तो लोग चले जाते थे भाई, डाटा एंट्री सीखी इधर उधर, एंड वो काम करने लग जाते थे, उनको जॉब अपॉर्चुनिटी, जॉब मिल जाती थी। उसके बाद क्या दौर आया कि भाई ये काम तो बहुत आसान है, कोई भी बंदा कर लेता है, तो उसको टाइपिंग वालों की जॉब चली गई। उसके बाद जो है वो जब एआई आया, चैट जीपीटी आया, उसके बाद जो लिखने वाले हैं, जो लिखा करते थे बहुत चीज़ों को डिटेल में टाइम लगा लगा के, अब उनकी आहिस्ता आहिस्ता जॉब जाना शुरू हो गई। क्यों? अब चैट जीपीटी को आपने बेसिक आइडिया बता दिया कि मुझे इस तरीके से ये चीज़ क्रिएट करके दो, ये चीज़ लिख के दो, वो लिखने में तो बहुत तेज़ है, ठीक है। अच्छा, कोडिंग जो हम लोग करते हैं, ये नहीं है कि चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं, लेकिन बहुत सारा हिस्सा जो है वो चैट जीपीटी ले चुका है। अच्छा, कोडिंग जो है, अब कोडिंग एक टीडियस प्रोसेस है, मुश्किल प्रोसेस है, इसमें मेहनत लगती है। एक बंदा पहले कोड समझता है, उसको याद करता है, फिर उसका सिंटेक्स समझता है, फिर उसका लॉजिक समझता है, फिर उसके बाद एक कोड बनाता है, ठीक है। अब क्या है कि आपने बेसिक आइडिया समझा दिया कि मुझे एक एप्लीकेशन बना के दो, कि मैंने फॉर एग्जांपल होटलिंग की एक एप्लीकेशन बनानी है, उसके लिए मुझे एक कॉन्सेप्ट दे दो, और कॉन्सेप्ट में क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। वो चैट जीपीटी आपको बेहतरीन तरीके से एक एप्लीकेशन का सारा डाटा प्रोवाइड कर देता है। आपने उस आइडिया के ऊपर काम करना है, थोड़ा मज़ीद उससे कहना है कि कोड करके दो, वो कोड करके देगा, एग्जीक्यूट करना है। ये नहीं है कि इतना इजीली हो जाएगा, बट उसके अंदर थोड़ा टाइम लगेगा और वो चीज़ एग्जीक्यूट हो जाएगी। ये मज़े की बात है। इस वजह से जो है, जो भी क्लाइंट्स, जो भी हमें काम देने वाले लोग हैं, या जो भी बड़ी कंपनीज़ के लोग हैं, वो ये काम एजेंट्स के थ्रू या ऐसे बंदे के थ्रू करा रहे हैं जो कि एआई को जानता है। अब एक बंदा जो कि एआई को जानता है, समझ लें उसके पास 5 से 6 बंदे उसके लिए काम कर रहे हैं। उसके लिए उसके पास मार्केटिंग वाला बंदा भी काम कर रहा है एआई की हेल्प से, उसके पास लिखने वाला यानी कंटेंट राइटर भी काम कर रहा है, मार्केटर भी काम कर रहा है, उसके साथ जो है वो कोडर भी काम कर रहा है। लेकिन अगर उसको ये सारी चीज़ें मैनेज करना आती हो, तो एक बंदा एजेंसी की तरह से ये सारी चीज़ों की सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। ये बहुत यानी एक पॉजिटिव चीज़ है, और इसका यूज़ जो है वो हम लोग कर सकते हैं। इसी चीज़ को समझना है कि ये सारी चीज़ें हम लोग यूज़ कैसे करें। अब सबसे बड़ा मसला ये आ रहा है आवाम के जहन में कि अब जो भी फील्ड हम लोग चूज़ कर रहे हैं वो ऑलरेडी एआई ने ली हुई है, तो मुझे भाई उस चीज़ को सीखने का फ़ायदा। तो मज़े की बात यह है
कि एआई उन लोगों की जॉब्स ले रहा है जो अपनी फील्ड में तब्दीली नहीं ला रहे। फॉर एग्जांपल, एक बंदा पहले से डिज़ाइन कर रहा था और वो एआई का यूज़ नहीं कर रहा, और दूसरा बंदा है वो एआई का यूज़ कर रहा है। अब ऐसे बहुत सारे डिज़ाइंस हैं जो कि एक बंदा एआई से बड़ी आसानी से डिज़ाइन कर लेता है, और वही काम अगर मैन्युअली किया जाए तो वो तकरीबन 3 से 4 घंटे उसको काम को करने में लग जाते हैं। सेम वही काम जो कि एआई यूज़ करने वाला बंदा है वो बड़ी आसानी से मे बी आधे घंटे के अंदर वो काम कर लेगा। सो अब क्लाइंट किसके पास जाएगा? ऐसे बंदे के पास जो काम भी अच्छे तरीके से करके दे रहा है और काम जल्दी भी करके दे रहा है और किसी काम में मना भी नहीं कर रहा कि ये काम मैं नहीं कर सकता। क्यों? अब एआई मौजूद है, अगर आप कोई काम नहीं कर सकते तो समझें कि क्या ये काम मेरी जगह या मेरी थोड़ी सी हेल्प से एआई ये काम कर सकते हैं या नहीं। आप वो सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हैं जो कि जिसके आप इतने एक्सपर्ट नहीं भी हैं। ठीक है। अच्छा, कैनवा डिज़ाइनिंग है नेक्स्ट जो है हमारे पास, वो है कैपकट एडिटिंग, जिसमें हम लोग बेसिक्स ऑफ वीडियो एडिटिंग सीखेंगे। इसमें एक्चुअली कैपकट नहीं है क्योंकि कैपकट पेड है, तो मैं इसके अंदर आपको फ्री में चीज़ें भी समझाऊंगा। आवाज़ में इशू तो नहीं आ रहा? Just click on the link. The link is open for everybody. There is no restriction for that. जस्ट अ मिनट, एक बंदा आना चाह रहा है बट वो आ नहीं पा रहा, उनको मैं लॉगिन करवा दूँ। अच्छा, जिस तरह से मैं भी आपको बता रहा था ना डिफरेंट चीज़ें, ये देखें, ये मैंने अभी बनाई है 5 मिनट पहले। चैट जीपीटी से मैंने डाटा लिखवाया कि मुझे लिख कर दो, एंड देन हम लोगों ने एक न्यू टूल है जो कि आपको प्रेजेंटेशंस बना के देता है कमाल की। आप सेम ये काम अपने लिए भी कर सकते हैं। देखो, ऐसे ऐसे टूल्स आते हैं, मज़ा आ जाता है। इसका नाम है नोटबुक एलएम, गूगल का है। ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं है आवाम के सामने, बट आप इसका यूज़ कर सकते हैं। देखो, उसको मैंने सारा डाटा प्रोवाइड किया कि मुझे जो है वो इस तरह से आप एक प्रेजेंटेशन रेडी कर दो, वो सेम प्रेजेंटेशन रेडी कर दिया कि भाई हम इस कोर्स में क्या चीज़ सीखने वाले हैं। देखें, चैट जीपीटी एआई, जिसमें आप लोग सीखेंगे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ठीक है, मिड जर्नी स्लैश कैनवा, इमेजेस के लिए, पोस्ट्स के लिए, डिज़ाइंस के लिए, यूट्यूब एंड एडिटिंग ये सीखेंगे हम लोग, और डिफरेंट पर्सनल ब्रांडिंग एंड फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काम करना सीखेंगे। देखें, अच्छी खासी इसने हमें प्यारे तरीके से
डिज़ाइन बना के दे दिए, प्रेजेंटेशन बना के दे दिए। इस तरह से मल्टीपल टूल्स हैं जिनको हमें समझने की ज़रूरत है। मगर यही बात है कि जब हम बुनियाद ही नहीं सीखेंगे ना, तब हम आगे नहीं बढ़ सकते कि यार आगे मल्टीपल चीज़ें क्या आ रही हैं, और आती जाएंगी, हमें पता नहीं होगा कि इस काम के लिए कोई एआई भी मौजूद है जो ये काम करके दे सकता है। हम वो मैनुअली लगे रहेंगे। इसी वजह से वो कहते हैं कि एक बंदा जिसके पास एआई की नॉलेज हो वो उस बंदे को रिप्लेस कर देता है जिसके पास एआई की नॉलेज ना हो। खुद माइक्रोसॉफ्ट ने, खुद गूगल ने कितने ज़्यादा बंदों को जो है वो रिमूव किया है फील्ड से। वजह क्या है? वजह यही है कि जो लोग एआई वाला काम कर सकते हैं वो मौजूद हैं, और जो बंदे रिपीटेड काम कर रहे होते हैं, अब कंपनीज़ को उनकी ज़रूरत नहीं है कि वो रिपीटेड काम करते रहे। जस्ट अ मिनट। अस्सलाम वालेकुम। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ज्वाइन हो जाएंगे ऑलरेडी। ये क्लोज नहीं है, ओपन। जीमेल आईडी आपकी लॉगिन हुई हुई है? जीमेल आईडी आपकी लॉगिन हुई हुई है अकाउंट की? चेक करके देखें प्लीज़। जी, अच्छा जी। बेसिक समझेंगे तो फिर नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प हो जाती है जब हम एआई टूल्स का यूज़ कर रहे होते हैं। तीसरी चीज़ हम लोग, चौथी चीज़ हम लोगों ने सीखनी है यूट्यूब। अच्छा, यूट्यूब के अंदर हम लोग क्या चीज़ समझेंगे कि यूट्यूब किस तरीके से काम करता है, बेसिक उसका एसईओ वगैरह क्या है। ठीक है, मैं इसमें बिल्कुल भी ये क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि इसके अंदर आपको एडवांस लेवल या ऐसे चैनल्स बनाना सिखा दिए जाएंगे जिससे आप जो है वो, यानी ऑटोमेशन वाला काम जो है वो आपको सिखा दिया जाएगा, नहीं। लेकिन आपको बेस, बुनियाद, कैसे कैसे चलता है ये सारा सिस्टम, ये ज़रूर बता दिया जाएगा। बहुत सारे लोगों के जहन में जब कोई कॉन्सेप्ट आता है कि हमने इस बारे में कोई कंटेंट क्रिएट करना है और वो क्रिएट नहीं कर पाते, तो अब वो सारे काम एआई से हो सकते हैं। तो हम सीखेंगे किस तरीके से बिना फेस के हम लोग वीडियोस बना सकते हैं, किस तरीके से बिना फेस के हम लोग जो है वो पिक्चर्स बना सकते हैं, किस तरीके से हम लोग एआई का यूज़ करके डिफरेंट टॉपिक्स बना सकते हैं। तो लोग फेस दिखाए बगैर कार्टून चैनल चला रहे हैं, लोग फेस दिखाए बगैर डिफरेंट डॉक्यूमेंट्री चैनल्स चला रहे हैं। उसमें वो जिन स्किल्स का यूज़ करते हैं वो यहाँ मौजूद हैं। देखें, वो चैट जीपीटी से स्क्रिप्ट लिखवाते हैं और चैट जीपीटी से ही वो टॉपिक्स क्लियर कराते हैं। उसके बाद इमेजेस जनरेट कराते एआई से, या फिर वीडियोस जनरेट कराते हैं। तो इसमें इमेज भी है, वीडियो भी है। इसमें मैं कोशिश करूँगा कि आपको वॉइस जनरेशन के टूल्स भी बता दूँ। तो आप वॉइस, इतनी मज़े की वॉइस जनरेशन अब हो रही हैं कि लगता नहीं है कि ये एक्चुअल इंसान है या फिर ये एआई है। अच्छा, उसके बाद कैनवा डिज़ाइनिंग। अगर कहीं पे कोई मसला आता है तो आप कैनवा के अंदर या प्रेजेंट कर सकते हैं, या डिज़ाइन कर सकते हैं, या एडिट कर सकते हैं। या आपने अपनी वीडियो का थंबनेल बनाना है, कुछ लेवल का चैट जीपीटी में बना दिया, मज़ीद इन्हांस करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। 3 चीज़ें हो गई। उसके बाद आपको वीडियो को एडिट करना है। फॉर एग्जांपल आपने एआई वीडियोस बनाई हैं जो कि 5-5 सेकंड की हैं। अब उन 5-5 सेकंड की वीडियोस को 5 मिनट की एक वीडियो बनाने के लिए आपको किसी न किसी एडिटर की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि आप उनको कंपाइल कर सकें, उसके पीछे वो वॉइस लगा सकें और उसके ऊपर कुछ ना कुछ टेक्स्ट लिख सकें, जैसे कि एक यूट्यूब वीडियो होती है। वो काम इसका है। 4 टॉपिक्स हो गए। इन 4 टॉपिक से आप कोई भी चैनल्स चला सकते हैं। बड़े आराम से किसी भी चैनल की आप वीडियोस वगैरह अपलोड कर सकते हैं, और टॉपिक आप चूज़ करेंगे और ये बड़ी आसानी से बन जाते हैं। बड़े सारे ऐसे चैनल्स होते हैं जो कि आसान नीशेज़ होती हैं, जिसके अंदर इतनी ज़्यादा मुश्किल वीडियोस नहीं बनानी पड़ती, आसान आसान वीडियोस, सिर्फ पिक्चर्स के ऊपर भी काम चल जाता है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप अगर ट्यूटोरियल बेस्ड वीडियोस बनाएंगे जिसके अंदर आप बताते हैं कि फ़लाँ काम कैसे करना है, जैसे मैं एक चैनल बनाता हूँ जो कि एग्रीकल्चर के रिलेटेड है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर आप घर के अंदर 100 मुर्गियों का एक पोल्ट्री फार्म बनाते हैं, तो उसके लिए खुराक कहाँ से आएगी, उसके लिए प्रोसेस क्या है, क्या ख़र्चा है, क्या कुछ, सब कुछ। ठीक है, ये एक ट्यूटोरियल बेस्ड चीज़ है। इसके अंदर आप कुछ सिखा रहे हैं, इसके लिए आपको प्रेजेंटेशन भी आपके काम कर जाएगी। यानी वीडियो हो और आगे प्रेजेंटेशन चल रही हो, पीछे आप बोल रहे हो, वो भी काम कर जाएगी। तो उसमें तस्वीरें भी काम करेंगी। आप एआई इमेजेस बनाएं, उसको अच्छे से प्रेजेंट करें, पीछे से आपने वॉइस ओवर बनाना है तो आपकी सारी की सारी स्क्रिप्ट को बोल रहा हो, आगे तस्वीरें आ रही हों, बेहतरीन तरीके से इस किस्म के चैनल्स चल जाते हैं।
ये मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, आप इस तरह के चैनल जब चेक करेंगे तो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इस कोर्स का मकसूद ऑटोमेशन समझाना नहीं है, लेकिन जो टूल्स हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी जो जो चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं, ये एक्चुअली ऑटोमेशन में हेल्प करती हैं। यानी यही चीज़ें ही ऑटोमेशन के लिए चाहिए होती हैं। चैट जीपीटी, एआई इमेज जनरेशन, वीडियो जनरेशन, वॉइस जनरेशन, कैनवा एंड वीडियो एडिटिंग, ये सारी चीज़ें मिला के, तो दैट्स वाई मैंने इसमें यूट्यूब और एसईओ भी ऐड कर दिया। अच्छा, अब लास्ट चीज़ जो है, दो चीज़ें मैंने इसमें ऐड की हैं। ये लास्ट ईयर की हमारे पास आउटलाइन है, जिसमें है कि हाउ टू सेल सर्विसेज। यानी ये तमाम चीज़ें अगर आप सीख जाते हैं, तो अगर आप अपने चैनल पे अप्लाई नहीं करते या ये चीज़ें खुद इस्तेमाल नहीं करते, तो आप सेम इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए। आप उनको ये सर्विसेज प्रोवाइड करें। अगर आपको कैनवा आ गया, अगर आपको यूट्यूब से स्क्रिप्ट लिखना आ गई, अगर आपको यूट्यूब से डिफरेंट चीज़ों के काम करना आ गए, प्रेजेंटेशंस बनानी आ गई, आपको इमेजेस जनरेट करना, वीडियोस जनरेट करना, कमर्शियल एड्स बनाना आ गया, ठीक है, दो चीज़ों का इस्तेमाल करके आप सेम इसी चीज़ की सर्विस किस क्लाइंट को कहाँ पर दे सकते हैं, ये चीज़ मैंने इधर समझाई है। इसमें हम 10 डिफरेंट स्किल्स के बारे में बात करेंगे जो आप डिफरेंट क्लाइंट्स को दे सकते हैं। मैंने एक की मिसाल दे दी कि आप अगर कमर्शियल एड्स बना सकते हैं 60 सेकेंड्स के, कोई स्कूल है उसके लिए ऐड बना सकते हैं, कोई बेकिंग एकेडमी उसका ऐड बना सकते हैं, कोई दर्जी है उसका ऐड बना सकते हैं, जिसमें फेस भी नहीं होगा, सब कुछ एआई होगा, लेकिन वो एक ऐड बनाकर आप उस बंदे को ऑफर कर सकते हैं कि ये देखो ये मैंने बनाया, आप उसके चार्जेस लेंगे, आप उसको चार्ज कर सकते हैं। सही है। इसके लिए ना तो आपको कैमरा चाहिए, ना आपको वहाँ जाने की ज़रूरत है, ना आपको कुछ शूट करने की ज़रूरत है। अगर तो आपको पिक्चर्स मिल भी जाती हैं एक्चुअल इमेजेस, तो वो एक बेनिफिशियल चीज़ है, नहीं मिलती तो भी आप ये काम कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोग 10 डिफरेंट स्किल सीखेंगे, जहाँ पे हम सेम यही सर्विसेज का इस्तेमाल करके उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर एक चीज़ जो मैंने इस दफ़ा ऐड की है, वो है ब्रेन स्टॉर्मिंग है बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, कि वो अगर किसी आगे फ्यूचर में चल के किसी कैरियर में जाना चाहते हैं, तो कौन से कैरियर्स और पाथ मौजूदा दौर में न्यू ऐड हुए हैं। बचपन में हम जब 5 6 7 8 9 10 10वीं क्या 12वीं तक भी हम लोगों को इस चीज़ का आइडिया नहीं होता कि हम लोगों को किस फील्ड में जाना है, कौन सी फील्ड है जो मेरे लिए है, ठीक है। हर फील्ड आपके लिए नहीं होती, कौन सी फील्ड है जो मेरे लिए है। एक चीज़ होती है जिस फील्ड में आपको पता चलता है कि इस फील्ड में पैसा है, एक एक वो डायरेक्शन है किसी फील्ड को चूज़ करने की, और एक डायरेक्शन होती है ये चूज़ करने की कि मेरा किस चीज़ में दिल लगता है, मुझे कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है, मेरा माइंड किस चीज़ में चलता है, ठीक है। तो उस चीज़ को ब्रेन स्टॉर्म करना, उस चीज़ को खुरचना कि मुझे क्या चीज़ पसंद है करने के लिए, ठीक है। ये आपने शायद 3 इडियट मूवी देखी हो, उसमें बताता है कि तुम वो चीज़ करो जो चीज़ तुम्हें पसंद हो। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि मुझे पता कैसे चलेगा कि मुझे ये चीज़ पसंद है। उसके उसी चीज़ को हम लोग उस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे, जहाँ ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे हम डिफरेंट फील्ड्स के बारे में। पहले डिफरेंट मल्टीपल फील्ड्स को पढ़ेंगे, समझेंगे उनके लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरत पड़ती है, उनके लिए क्या क्या चीज़ समझ। ये स्पेशली टॉपिक उनके लिए है जिन्होंने अभी तक यूनिवर्सिटी लेवल तक नहीं पहुँचे हैं और अभी तक वो सोच रहे हैं कि उन्होंने आगे क्या करना है। उसके अंदर डिजिटल चीज़ें भी डिस्कस की जाएंगी, उसके अंदर डिफरेंट ट्रेडिशनल वेज भी डिस्कस किए जाएंगे कि कौन कौन सी मल्टीपल वेज में आप लोग जा सकते हैं, और आसानी कहाँ है, फ्यूचर किस चीज़ का है, कौन सी फील्ड ऐसी हैं जो आप आज कर लेते हो और उसका 5 से 6 साल के बाद उसका कोई स्कोप बाकी नहीं रहेगा। ऐसी भी बहुत सारी फील्ड्स हैं जिनका स्कोप ख़त्म हो चुका है या ख़त्म होता जा रहा है, इन्हीं की वजह से, चीज़ों की वजह से। आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा कि हम इस कोर्स में क्या चीज़ें सीखने वाले हैं। देखने में काफ़ी छोटा लगता है, लेकिन डिटेल में जब जाएंगे तो आपको इंशाल्लाह इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। और बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने लास्ट ईयर में ये चीज़ें की हैं, उनको अपनी डेली लाइफ में इन चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। जब एक दफ़ा आप चैट जीपीटी सीख जाते हो, जब एक दफ़ा आप एआई को यूज़ करना सीख जाते हो, उसके बाद क्या नया टूल आया है और क्या उसके अंदर मल्टीपल चीज़ें ऐड हुई हैं, ये सीखना फिर कोई बड़ी बात नहीं रहती है। एक टूल आपने सीख लिया, उसी से लिंक दूसरा टूल, तीसरा, चौथा, पांचवा, एंड देन इस तरीके से आप आगे बढ़ते जाते हो और यहीं पे आपको जो है वो फ़ायदा होता है। अच्छा, सो हमारा हम जो कल पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारा होगा चैट जीपीटी से शुरुआत करना और उसको प्रॉम्प्टिंग कैसे देते हैं। थोड़ा बहुत मैं आपको उस बारे में बताता हूँ। सबसे पहले मैं ये पूछ लूँ, जो चीज़ मैंने अभी तक एक्सप्लेन किया है आप सबको समझ आ गई, और इसमें अगर कोई कोई किसी भी किस्म का आपका सवाल है कोर्स के रिलेटेड या वैसे भी, तो आप लोग पूछ सकते हैं।
जी वैसे ही बोल। सर ये जो चीज़ें आप इसमें पढ़ाएंगे चैट जीपीटी में जो प्रॉम्प्ट वगैरह होंगी वही सेम प्रॉम्प्ट हम जेमिनी वगैरह में भी अप्लाई कर सकते हैं, तो रिजल्ट हमको सिमिलर मिल सकते हैं उसमें। जी क्या मिल सकती? रिजल्ट हमें सिमिलर मिल सकते हैं जो हमें जेमिनी, जो आप हमें चैट जीपीटी के प्रॉम्प्ट वगैरह बताएंगे जी वही सेम प्रॉम्प्ट आगे जो है जेमिनी में अप्लाई कर सकते हैं सेम रिजल्ट हासिल करने के लिए। जी बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जब हमें एक जगह से रिज़ल्ट नहीं मिलता ना, तो हम दूसरी जगह से उस चीज़ का सेम रिज़ल्ट हासिल करने की कोशिश करते हैं। सेम चीज़ें हैं जिसमें चैट जीपीटी मार्केट को लीड कर रहा है, हम उसको जब समझ लेते हैं तो सेम तरीके सेम प्रॉम्प्टिंग हम डिफरेंट जगहों पे इस्तेमाल करते हैं। देखें पहले ऐसा था ना कि आपको कोई सवाल करना होता था या कोई सवाल का जवाब चाहिए होता था ना, मिसबा मैं आपकी बात पे आता हूँ, ब्रेन स्टॉर्मिंग में थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। देखें पहले अगर हमें कोई सवाल जो है वो समझना होता था ना, तो हम लोग किस तरीके से समझते थे, या कोई क्वेरी हमारे जहन में होती, हम सबसे पहले गूगल पे जाते थे, वहाँ पे जा के लिखते थे फॉर एग्जांपल टॉप 10 बेस्ट लैपटॉप्स इन 2026, ठीक है, कौन से बेस्ट लैपटॉप्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल चीप मोबाइल्स अंडर 20,000 रुपीज़, ठीक है, हम लोग ये लिखते थे और फिर कोई ना कोई वेबसाइट आ जाती थी, हम उस वेबसाइट में जाते थे, फिर उसमें हमें आंसर नहीं मिलता, दूसरी में जाते थे, तीसरी में जाते थे, चौथी में जाते थे, किसी न किसी वेबसाइट में जाके हमें हमारा रिजल्ट मिलता था। ये था ट्रेडिशनल सिस्टम, ये पुराना सिस्टम था जिस तरीके से हम लोग ये सारा सर्चिंग किया करते थे। मगर जो न्यू सिस्टम है, जो न्यू तरीका है, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्टली चैट जीपीटी के पास जाते हैं, उसमें सिर्फ कीवर्ड नहीं लिखते कि भाई टॉप 10 ये चीज़, टॉप 10 फलां चीज़, उसको हम फुल्ली एक्सप्लेन कर देते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आ जाए, आई होप सो आपको ये वाली स्क्रीन भी शो हो रही होगी। यहाँ मैंने लिख दिया बेस्ट मोबाइल फ़ोन्स फॉर कैमरा यूज़ अंडर 20,000 ईजीली 20K पाकिस्तानी सेट कर लेगा। सही है, इसने क्या किया, मैंने क्यूरी लिखी है सारी की सारी, व्हाट आर द बेस्ट मोबाइल फ़ोन्स फॉर कैमरा, कैमरे के लिए सबसे बेहतरीन मोबाइल जो 20,000 के अंडर अंडर है वो मुझे बता दो, ठीक है। ये वाला जो ऑप्शन है ना AI ओवरव्यू, ये अभी दिया, ये ऑप्शन है क्या, ये ऑप्शन चैट जीपीटी का ही, जो चीज़ मैं अभी समझाना चाह रहा हूँ ना, ये वही चीज़ है जो इन्होंने अभी इंटीग्रेट की है। पहले क्या सिस्टम था, ये था, ये वेबसाइट थी खुद जाके चेक कर लो, ये वेबसाइट थी, ये यूट्यूब है, वीडियो है 5 मिनट की, खुद जाके देख लो, ये वीडियो 4 मिनट की, खुद जाके देख लो, फिर नीचे जाते जाओ, फिर यहाँ चेक करो, फिर यहाँ चेक करो, फिर बंदे को पूरा खंगालना पड़ता था, ठीक है। अब क्या है, अब आप आते हो इधर, यहाँ पे लिखते हो सेम क्वेश्चन, आप यहाँ पे लिखते हो, लेकिन आप उससे कहते हो कि भाई ये तो तुम जनरली मुझे बता दोगे ना, मुझसे कुछ बैकग्राउंड की नॉलेज भी ले लो। फिर वो आपसे पूछेगा कि आप किस किस्म का लेना चाह रहे हो, कौन सी फील्ड में लेना चाह रहे हो। मैं उसको कहता हूँ अब ये आपसे एक इंसान की तरह या दुकानदार की तरह बात करने लग जाएगा। जैसे आप दुकान पे जाते हो, उसको कहते हो यार 20,000 की रेंज है, कोई मोबाइल दिखाओ, आपको कहता है कौन सी, पहले कौन सा मोबाइल यूज़ कर रहे हो, ताकि ये समझ जाए कि आप किस ब्रांड का मोबाइल लेना पसंद करते हो, ठीक है। उसके बाद आपसे मल्टीपल चीज़ें पूछेगा और फिर वो आपको एक सजेशन देगा कि हाँ ये लैपटॉप है, ये मोबाइल हैं 2 से 3, ये आपके लिए बेहतर रह जाएंगे। सेम वो चीज़ अब ये 19 सेकेंड थॉट करने के बाद इसने हमें प्रोवाइड कर दी है। इसने क्या किया, पूरे गूगल को रिसर्च किया, गूगल में जितने भी आपके पास यहाँ पे टैब्स आ रहे थे इसने खुद ही ओपन किए, खुद समझा, दराज को देखा, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स को देखा, समझने के बाद उसने मेरी क्यूरी को समझकर मुझे कुछ ये चीज़ें बताई कि अगर आप 20,000 पाकिस्तानी के अंदर कोई चीज़ लेना चाह रहे हो अंडर 20,000, सो ये चीज़ें आपके पास मौजूद है। पहली आपके पास चॉइस ये है, दूसरी ये है। देखिए नीचे आपको ये वेबसाइट का लिंक भी दिया है कि ये मैंने इस वेबसाइट से उठाया है, ये मैंने इस वेबसाइट से उठाया, ये मैंने इस वेबसाइट से उठाया। सो ये अब क्या काम कर रहा है, ये मैं चैट जीपीटी प्रो वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, फ्री वर्जन में थोड़ा सा कम, लेकिन सेम चीज़ आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड कर। ये देखिए सोर्सेज नीचे लिखे हैं, मतलब ये कि आपको ये सारी रिसर्च एक एक करने के बजाय इसने ही आपकी जगह वो सारी रिसर्च कर दी। इसकी मैं एक और मिसाल से भी ये बात समझाता होता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई एक बुक चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल कासिम अली शाह की किताब है गुफ्तगू, मैं रिसेंटली पढ़ रहा हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ इसकी मिसाल। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक किताब चाहिए, आप जाते हैं लाइब्रेरी में और लाइब्रेरी में जाके इस किताब को तलाश करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि उर्दू की बुक है तो उर्दू के सेक्शन में जाएंगे, उसके बाद देखेंगे किस किस्म की किताब है, वहाँ चले जाएंगे उस सेक्शन में, फिर उसके बाद जाके वहाँ तलाश करेंगे, फिर जाके आपको आपकी किताब मिलेगी।
ठीक है, इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। ये वही तरीका है जैसे हम गूगल पे जाते हैं, एक वेबसाइट में जाके चीज़ तलाश करते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आप लाइब्रेरियन के पास जाओ, लाइब्रेरियन को पता है कि उसने कौन सी किताब कहाँ पे रखी है, कौन सा सेक्शन कहाँ पे रखा हो। सो आप उससे कहते हो कि मुझे कासिम अली शाह की गुफ्तगू किताब चाहिए, कहाँ पे पढ़ी हो, कहते हैं फ़लाँ सेक्शन में जाओ, वो सामने पढ़ी, वो हमारे सामने वो किताब कर देता है कि ये आपके पास ये सेक्शन है। तो उसमें हमारे पास टाइम की भी बचत होती है और हमें आसानी भी होती है। आपको बात समझ आ गई होगी आई होप सो। यही काम हम गूगल पे करते थे, गूगल हमें एक लिस्ट प्रोवाइड कर देता है कि जाओ इसमें जाके तलाश कर लो कौन सा है, तुम खुद देखो। चैट जीपीटी क्या करता है, अपनी तरफ आवाज़ बंद करते हैं, किसी कमाई कौन होगी। अब चैट जीपीटी क्या करता है, वो सारी चीज़ें हमारे सामने एक वो खुद देखता है कि कौन सी बेहतर है, कौन सी इस सवाल के रिलेटेड है, कौन सी इस सवाल के रिलेटेड नहीं है। वो सारी प्रोवाइड करने के बाद वो हमें वो चीज़ प्रोवाइड करता है। अगर फिर भी हमारा सवाल क्लियर ना हो, अगर मैं जस्ट ये लिखूँ बेस्ट मोबाइल, तो वो मुझसे पूछेगा कौन सा मोबाइल चाहिए, कितनी क्वालिटी में चाहिए, किस प्राइस में चाहिए, और वो सारी चीज़ें पूछेगा किस चीज़ के लिए चाहिए, फिर उसके बाद हमें जवाब देगा। ठीक है, सो ये चीज़ हमारे लिए चैट जीपीटी ने आसान कर दी, या इस तरह के डिफरेंट एआई मॉडल्स ने। अब सिर्फ ये नहीं है कि चैट जीपीटी है, बल्कि जेमिनाई भी है, कोपायलट भी है, ग्रॉक भी है, मल्टीपल टूल्स हैं जो कि इस तरीके से हमारे लिए काम आसान कर देते हैं। अब तो ये देखें, अब चैट जीपीटी जेमिनाई ने यानी गूगल ने ये काम भी कर दिया कि अगर आप आस्क के ऊपर क्लिक करते हो, ये सारी चीज़ें हैं जब आप सीखोगे तो आपको मज़ा आएगा। देखो, जब आप आस्क के ऊपर क्लिक करते हो और आप यहाँ पे कोई भी काम कर रहे हो, आप यहाँ डिज़ाइनिंग कर रहे हो, आप यहाँ कोई वेबसाइट के ऊपर सर्च कर रहे हो, आप कोई भी काम कर रहे हो, आप जैसे यहाँ पे स्टार्ट चैट करते हो, वो ऑटोमेटिकली देख लेता है कि आप क्या काम कर रहे हो, यहाँ आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या चीज़ चल रही है, वो यहाँ उसको शो हो जाता है। देखिए यहाँ शो हो गया। मैं यहाँ पे इस स्क्रीन के रिलेटेड गूगल से सवाल कर सकता हूँ कि इस स्क्रीन पे फ़लाँ चीज़ मौजूद है, वो मेरे से नहीं हो रही, वो कैसे करनी है मुझे बताओ। ये मुझे बताएगा कि वो चीज़ कैसे करनी है। ये अब हमारे लिए एक एजेंट के तौर पे, एक यानी कि एक क्या कहते हैं वो हेल्पर के तौर पे हमारी हेल्प कर रहा है कि आपको कहाँ पे इशू आओ मैं सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पे अगर हम कहते हैं कि भाई मुझे समझ नहीं आ रही कौन सा मोबाइल बाय करूँ स्क्रीन से, ये स्क्रीन देख रहा है, यहाँ लिखा हुआ है शेयरिंग, ये मेरी स्क्रीन शेयर की हुई है, व्हाट्स द बेस्ट मोबाइल, ये सारा देखो उसने उसी स्क्रीन का खुलासा कर दिया। पहला सवाल है कि भाई तुम्हें किस किस्म का मोबाइल चाहिए। अब ये कुछ सवाल पूछेगा हमसे जैसे कि एक रियल बंदा पूछता। ठीक है, मैं इसकी एक और मिसाल देता हूँ। आप किसी बैंक में जाते हैं और बैंक इतना बड़ा है कि आपको पता नहीं कौन सा डिपार्टमेंट किधर है और कौन सा डिपार्टमेंट किधर है। आप किसी एक बंदे के पास जाते हो या हेल्पिंग डेस्क पे जाते हो, वहाँ पे जाके पूछते हो फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे जो है ये न्यू अकाउंट क्रिएट करना है, उसका क्या प्रोसीजर है, पहले मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, फिर कहाँ। वो आपको फुल्ली एक्सप्लेन कर देता है कि आप पहले यहाँ जाओ, फिर यहाँ जाओ, फिर यहाँ जाओ, फिर यहाँ जाओ। अब यही चीज़ ये एजेंट के तौर पर ये हमारे पास कर रहे हैं। हमारी सारी स्क्रीन देख ली, हमें अभी भी समझ नहीं आ रही इतना आसान होने के बावजूद भी कि हम फैसला नहीं ले पा रहे। हम उससे कहते हैं यार स्क्रीन पे जो चीज़ मौजूद है मुझे बताओ यार इसमें क्या अच्छा है। ये देखिए मशवरा दिया उसने कि आपका मकसद सिर्फ अच्छी फ़ोटोग्राफी व्लॉगिंग है तो गूगल पिक्सल पे चले जाओ या सैमसंग 9 पे चले जाओ, बात ख़त्म। तो हमारा ये फ़ैसला एआई हमारे लिए एक मुश्किल पैदा करता है, और वो मुश्किल ये है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आ जाते हैं। अब हमें समझ नहीं आती कि क्या चूज़ करें। एट दी एंड चूज़ हम नहीं करना है, वो खुद से फैसला करके खुद ही कोई काम नहीं करेगा जब तक कि वो एजेंट ना हो, उसको किसी काम पे लगाया ना जाए। सो अगर मैं कोई सवाल करूँगा तो वो मुझे उसके 5 से 6 जवाब देगा। चूज़ मुझे ही करना है अपनी नॉलेज के हिसाब से। अब हमारा ये मकसद होता है कि हम एआई की नॉलेज गेन करें, हम एआई के रिलेटेड चीज़ें सीखें। अगर मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ तो डिज़ाइन के रिलेटेड चीज़ें सीखूँ ताकि मेरे लिए वो डिसीजन लेना आसान हो जाए जो कि एआई मुझे वो चीज़ प्रोवाइड कर। अब एग्जीक्यूशन मुश्किल नहीं है, अब चूज़ करना मुश्किल है। अब ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हो गए हमारे सामने कि हम चूज़ करें, क्या चीज़ चूज़ करें। तो अब हमें डिसीजन के ऊपर फोकस करना है। ये चीज़ भी हमारी थोड़ी हेल्प कर देता है ये आस्क जेमिनाई वाला ऑप्शन। अब इस किस्म की मल्टीपल चीज़ें हमारे लिए आ चुकी हैं जो कि हमें पता नहीं है। अब इतना भी दौर एडवांस हो चुका है कि आप कोई क्वेश्चन हल कर रहे हैं, कोई मसला है, आप मतलब मैथ का प्रॉब्लम हल कर रहे हैं या कोई भी सवाल हल कर रहे हैं, या इवन कि कोई आपकी मशीन ख़राब हुई हुई है, आप वो ओपन करके बैठे हैं, वो क्लोज़ नहीं हो पा रही है, समझ नहीं आ रही, आप चैट जीपीटी का कैमरा ओपन करें, यहाँ से आ जाता है इधर से मोबाइल में, चैट जीपीटी का कैमरा ओपन करें और उससे पूछने लग जाएं कि ये जो सामने आपको चीज़ नज़र आ रही है क्या है। वो आपको बताएगा कि आपके सामने क्या चीज़ पड़ी है। अब आप कहें कि मुझे इसको असेंबल करना है या इसमें ये इशू है, ये कैसे सॉल्व होगा, वो आपको लिटरली बोल के बताएगा कि ये चीज़ ऐसे सॉल्व करनी है। अब इससे ज़्यादा क्या ही दौर एडवांस हो जाएगा। लेकिन यह है कि हमें इन चीज़ों के बारे में मालूमात नहीं है।
सो हमने इन चीज़ों को समझना है, इन चीज़ों की मालूमात हासिल करनी है और इन चीज़ों का फ़ायदा हम लोगों ने उठाना है। हाँ, इस चीज़ को भी हम सीखेंगे जी। इन द सर अपकमिंग क्लास सैटरडे रहेगी वहाँ, एक दिन हफ्ते में? हफ्ते में 2 दिन, ओके सैटरडे और संडे। ओके सर। ठीक है, कल से हम एक एक टॉपिक में डीपली जाएंगे ना अंदर, जैसे हम प्रॉम्प्टिंग में जा रहे हैं या चैट जीपीटी में, तो फिर वहाँ पे हम तफसीली, फिर उधर टाइम का पता नहीं चलेगा। अभी सिर्फ इंट्रो है और हम समझ रहे हैं कि डिफरेंट चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो ये इसलिए अभी मैं सिर्फ आपको ये दिखा रहा हूँ कि एआई क्या कुछ कर रहा है, हमें पता नहीं। कैमरे वाली बात से बड़े मसले हल होते हैं। हमारी मशीनें कभी खोल के रख देते हैं, उसको बंद नहीं कर सकते जी। ब्रेन स्टॉर्मिंग वाली बात, ब्रेन स्टॉर्मिंग में ये है कि जो बच्चे 5 क्लास या 3 क्लास, मैंने 3 क्लास लिमिट रखी थी, वो भी किसी पेरेंट की परमिशन के साथ, तो 3 क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक हैं, वो अभी फ़ैसला नहीं ले पा रहे कि उन्होंने आगे किस फील्ड में जाना है और क्या करना है। यानी कि हमें गाइडेंस नहीं होती है कि आगे मेरे लिए क्या अच्छा है, मैं किस चीज़ के लिए बना हूँ, मुझे किन चीज़ों में जाना है। तो मेरा मकसद ये होगा कि एआई की ही हेल्प से उनको ये चीज़ समझा देना कि वो किस फील्ड में जा सकते हैं। चाहे मैं उनको क्यूरीज़ के एग्जांपल में समझाऊं, यानी बाहर ममालिक में इस तरह होता है ना, इसके लिए पूरा एक डेडिकेटेड काउंसलिंग का एक यूनिट होता है, जिसका काम ये होता है कि अगर बच्चा 5वीं 6ठी क्लास में है, उसके साथ बैठते हैं, उसको समझते हैं कि बच्चा आर्टिस्टिक है या ये बच्चा टेक्निकल है या ये बच्चा किस फील्ड में जाने वाला है, ये बच्चा कोडिंग के रिलेटेड बच्चा है या ये बच्चा जो है वो क्या कहते हैं इसको, इंजीनियरिंग रिलेटेड बच्चा है, इसको टेक्निकल चीज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग पसंद है, या ये बच्चा जो है वो कुछ आर्टिस्टिक करने के चक्कर में, इसको कुछ आर्ट लेवल की चीज़ पसंद है। सो वो उसके पहले इंटरव्यूज़ लेते हैं, फिर मल्टीपल लेवल पे इंटरव्यूज़ होते हैं, फिर वो उसको सजेस्ट करते हैं कि आप इन 3 चीज़, वालिदैन की परमिशन के साथ, कि आप इन 3-4 चीज़ों के अंदर आप जाएंगे तो आप बेहतर रहेंगे। ये काउंसलिंग हमारी कभी हुई नहीं। हम लोगों को बस यही पता है, जब हम ट्रेडिशनल लेवल पे एजुकेशन ले रहे होते हैं, हमें बस ये पता होता है कि या इंजीनियरिंग है, डॉक्टरी है और हमारे पास वकालत है, टीचिंग है, 3 से 4 फील्डें हैं, हमने इनमें जाना है। जा सकते हैं, लेकिन जब आपका दिल हो, यानी अगर आप वाकई उस चीज़ में जाएं, यानी किसी किसी प्रेशर की वजह से या किसी के बताने की वजह से बंदा ना जाए, बल्कि बंदे का खुद भी उस चीज़ में इंटरेस्ट हो, और वो तब तक बंदे को पता नहीं चलेगा जब तक उसने उसकी प्रोज कॉन्स या अपनी पसंद उन तमाम चीज़ों को ना देखा हो। ठीक है, इसमें भी जब हम फील्ड में जाएंगे तो हम समझेंगे कि ऐसी भी फील्ड ना हो जिसमें पैसा ना हो। ऑब्वियसली जब कोई बंदा किसी फील्ड में जाता है तो वो पैसा भी देखता है, लेकिन ऐसी भी फील्ड ना हो कि सिर्फ पैसा हो, दिल करता ही ना हो। बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं जो डेली ये डिसाइड करते हैं कि मैं आज इस जॉब को छोड़ दूंगा, क्योंकि वो उससे तंग होते हैं, लेकिन फिर भी वो मजबूरी के तहत कर रहे होते हैं। लेकिन उनसे पूछा जाए कि तुम क्या करना चाहते हो, तो वो कुछ और ही चूज़ करेंगे, वो फील्ड नहीं चूज़ करेंगे। वजह क्या कि उनको वो फील्ड नहीं मिली जिसमें उनकी पसंद भी हो और जहाँ पैसा भी हो। हमने ऐसा ओवरलैपिंग जगह भी देखनी होती है, जो फील्ड भी हमारी पसंद की हो, फ्यूचर के लिए एआई से सिक्योर भी हो, और वहाँ पे पैसा भी होता है कि हमारा मुस्तकबिल भी सेफ रहे। सो ये चीज़ें हम लोगों ने तफसील से हम लोगों ने वहाँ पे डिस्कस करनी है। टाइमिंग हमारी होगी 8 बजे से लेकर 10 बजे तक। कोशिश ये है कि 8 से 10 हो, लेकिन 8 बहुत जल्दी हो रहा है आज, मुझे लग रहा था 8:15 के करीब कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे कि 9:30 तक कंप्लीट हो जाए क्लास। अगर हम बीच में गैप लेंगे नमाज के टाइम की, जैसे ले सकते हैं 9:15 के करीब, तो फिर 20 मिनट की गैप लेके फिर क्लास, यानी नमाज के बाद जो है वो क्वेश्चन आंसर का फिर सेशन हो जाएगा। पहले लेक्चर हो जाएगा एंड बाद में क्वेश्चन आंसर का सेशन। तो ये तरतीब होगी। लास्ट ईयर भी ऐसे ही था हमारा। अच्छा, अब किसी के कोई सवाल है मज़ीद तो पूछ सकते हैं। अच्छा, इस कोर्स का टोटल ड्यूरेशन जो है वो है 2 महीने, तकरीबन 2 महीने, क्योंकि हर वीक में तकरीबन हम एक टॉपिक जो है वो कवर कर रहे होंगे।
एक टॉपिक जब हम लोग इसमें कवर कर रहे होंगे तो हम कोशिश करेंगे कि 1 घंटा 2 घंटा जितना भी है उसमें हम लोग तफ़सील के साथ इस चीज़ को हम लोग डिस्कस कर लें, फिर उसी की हम लोग प्रैक्टिस कर